नाउ हैंडलिंग द लेबोरेटरी वेस्ट, ये अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं कि ठीक है यार केमिकल हो गया, रिएक्शन हो गया, एक काम करते हैं फेंक देते हैं इसको नाली में, वो जो सिंक होता है उसमें डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। देखिए अगर आपका सॉल्यूशन नॉर्मल मतलब एक पानी एक एक्वस ओरिएंटेड है, तब तो एक बार के लिए सोच भी सकते हैं कि सिंक में उसको डिस्कार्ड कर दो। एक्वस ओरिएंटेड यानी सॉल्वेंट एज एक्वस, हम यानी पानी एज सॉल्वेंट लेके चलते हैं। बट अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बना हुआ है, जैसे कि हेक्सेन, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने अल्कोहल और एसीटोन तो वैसे उड़ जाता है, तो उसका तो क्या ही कहेंगे, हेक्सेन हो गया, टोल्यूइन हो गया, ये अक्सर जनरली इवेपोरेट जल्दी से नहीं होते, तो हेक्सेन, टोल्यूइन, अगर आप ऐसे ऐसे सॉल्वेंट को यूज करके कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, ऑर्गेनिक स्पेशली सॉल्वेंट्स, तो भाई ऑर्गेनिक वेस्ट को आप डायरेक्टली नाली में नहीं पा सकते। ऑर्गेनिक वेस्ट खासकर आपको दोस्तों इनको एक सिस्टमैटिक पैटर्न से डिस्कार्ड करना होगा। और हर लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए कंटेनर होता है, उस कंटेनर में आपको ऑर्गेनिक वेस्ट डालना होता है, सिस्टमैटिकली आपको ऑर्गेनिक वेस्ट आपको डिस्कार्ड करना होगा। अगर आपको ऑर्गेनिक जो सैंपल है, अब ये नहीं कि गरम सैंपल को तुमने डाल दिया, नहीं, उसको ठंडा होने दीजिए, मतलब थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। कूल डाउन होने के बाद आपका मान लीजिए आपने प्रेसिपिटेट बाहर निकाल लिया, आपका आपने कंपाउंड बाहर निकाल लिया, तो प्रेसिपिटेशन होने के बाद बचा आपके पास वेस्ट। अगर वो वेस्ट रीयूजेबल है, रिक्रिस्टलाइजेबल है, तो बात अलग है, नहीं तो उस वेस्ट को आपको डिस्कार्ड करना ही है। सॉल्वेंट उसमें टोल्यूइन या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो खासकर कोशिश करें उसको, जो हमारा सिस्टमैटिक एक सिस्टम होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें ही आप डिस्कार्ड करें। हर लेबोरेटरी में ऐसा एक कंटेनर होता है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसमें गंदी स्मेल भी आती है, बहुत बेकार स्मेल आती है, उसमें डाल दो। फिर उस लेबोरेटरी से उस पर्टिकुलर कंटेनर को एक रेगुलर जो स्वीपर्स होते हैं वो लेके जाते हैं और उनको एक स्पेसिफिक जगह पे जाके डिस्कार्ड करते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे केमिकल का डेफिनेटली डिस्कार्ड सिस्टम पक्का होता है दोस्तों, तो वो अलग से डिस्कार्ड किए जाते हैं, नॉर्मल नालियों में नहीं बहाए जाते। इन बातों का आपका ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो आपके नॉर्मल नाली वाली पानी वाली होती है, ये फिर जाकर दोबारा से रिसाइकल होना होता है, और उसमें फिर आप रिसाइकल में आप जो सोल्यूट के अगर मान लीजिए कोई इंप्योरिटीज उनको आप निकाल तो सकते हैं, और अगर ऑर्गेनिक आपने सॉल्वेंट लिक्विड यूज कर लिए तो फिर रिसाइकलिंग में यानी प्यूरिफिकेशन, आप अगर उसी पानी को रिसाइकल करके अगर दोबारा यूज करना चाहते हो एज अ टैप वाटर, तो आपके लिए फिर वो और भी एक तरीके से खतरनाक हो जाएगा, अगर आप उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिले हुए हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का आपको वो पानी से रिमूव करना और भी डिफिकल्ट है दोस्तों। चलिए हालांकि वो मिलेंगे नहीं, पर फिर भी इट्स वेरी मतलब साइकिलाइजेशन में आपको बेकार होगी, रिसाइकिलेशन में आपको बेकार होगी। अच्छा, अब और भी कुछ ऐसे इवेंट्स जैसे कि आपने वो ग्रीन कंटेनर्स देखे होंगे डिस्कार्ड करने के, ब्लू कंटेनर्स देखे होंगे डिस्कार्ड करने के, तो अगर कोई प्लास्टिक वेस्ट उसके अकॉर्डिंग यूज करिए, कोई मान लीजिए डिग्रेडेबल कोई अगर वेस्ट उसके अकॉर्डिंग यूज करिए, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए। और स्पेशलाइज अब तो इसमें तो हालांकि तुम्हारा कोई रोल होगा नहीं, रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट है या मटेरियल है, बट अभी आई थिंक तुम लोग पता नहीं तुम्हारे टाइम पे न्यूज आई नहीं, तुम बच्चों के उसमें से बहुत सारे टाइम जो हमारे समय पे न्यूज आई थी 2016-17 के टाइम पे, एक आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा इशू हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद कोई कॉलेज में एक कॉपर का या कोबाल्ट का कोई एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट चला गया था किसी कबाड़ी वाले के पास, कैसे भी तरीके से, मुझे एग्जैक्टली स्टोरी भी ध्यान नहीं है, हमें जितना पता है कि उसमें खूब चर्चा हुई थी, एक वो पूरा नेशनल टॉपिक बन गया था। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को भी आप ऐसे ही हल्के में डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो आपको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का डिस्कार्ड करने का भी एक अलग से पूरा प्रोसीजर होता है।